तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम विसर्ग संधि का अभ्यास करने वाले हैं। विसर्ग संधि हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम विसर्ग संधि का अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दिक् प्लस अंबर। पहला नियम जो हमने बताया था कि कभी भी जो का च ट तप जो वर्ग के पहले अक्षर होते हैं, पहले वर्ण होते हैं, जब भी वो किसी भी स्वर से या किसी भी यारा लावा शाशा सा इनसे मिलते हैं तो हमेशा ये जो कचटतप है ये हमेशा अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे अगर का लिखा हो तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? का होगा का, खा, गा होगा तीसरा वर्ण। और क्योंकि यहां पर छोटा आ है इसलिए किस में परिवर्तित होगा? ये हो जाएगा आधे गा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो दिक् प्लस अंबर क्या बन जाता है? दी, और ये गा, ये छोटा आ इसमें चला जाता है तो इसका ये हल चिन्ह हट जाता है और ये पूरा का पूरा दिगंबर लिख जाता है। ये तो है नियम नंबर 1 कि कभी भी कचटतप स्वर से या किसी भी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो वर्ग के दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण होते हैं इनसे कभी भी मिलेगा या फिर या रा लावा से मिलेंगे तो हमेशा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएगा। अब ये तीसरा चौथा क्या है तो इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लिखते हैं का, खा, गा, घा और इंगा, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पंचम वर्ण है। तो कभी भी इससे या तो तीसरा मिले या चौथा मिल जाए या कोई भी स्वर मिल जाए या फिर या, रा, ला और वा मिल जाए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और वही यहां पर हुआ है। अगला देखते हैं वाक प्लस ईश लिखा हुआ है तो का किस में परिवर्तित होगा? गा में परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वा गीश बन जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है, जैसे किसी को डाउट आ सकता है कि बड़ी ई कहां गई, तो क्योंकि ये वर्ण उसके पहले जो था वो आधा था और व्यंजन अगर आधा है और उसके आगे अगर स्वर लिखा गया है तो ये ध्यान रखना, स्वर कभी अकेला नहीं लिखा जाता है। पहले वर्ण पर या पहले स्थान पर तो स्वर को आधा लिखा जा सकता है लेकिन बीच में कभी स्वर अकेला नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम ऐसे लिख दें ए वा कीश, इस तरीके से हम कभी नहीं लिख सकते हैं। ये स्वर इस वाले वर्ण पर या व्यंजन पर हमेशा लग जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो ये वागीश हो जाता है। तो ये जो मात्रा है ये किसमें लग गई? इसमें आ गई, तो ये अब क्योंकि ये का गा में परिवर्तित हो गया इसलिए ये वागीश बन गया। ऐसी अगला लिखा है अच प्लस अंत लिखा हुआ है। चा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चा के बाद क्या आता है? छा, फिर तीसरा क्या होता है? जा, तो ये क्या बन जाएगा? ये जा बन जाएगा, ये जा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अजंत। ठीक, क्योंकि ये स्वर है और ये व्यंजन में लग जाएगा तो ये अजंत बन जाएगा। अगला लिखा हुआ उत प्लस घाटन। अब ये ता घा से मिल रहा है ना, घा से मिल रहा है, चौथा वर्ण है। मैंने बताया ना कि कभी भी कचटतप तीसरे या चौथे या फिर किसी भी स्वर या फिर यारा लावा से मिलेंगे तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। का, चा, ट, ता, तो अब ये ता है, ता का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ता के बाद था और दा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बनेगा? उत प्लस घाटन का उ द, उ द। अब क्योंकि यहां पर कोई स्वर नहीं है इसलिए ये आधा का आधा ही रहेगा और ये घाटन हो जाएगा, तो उद घाटन। ठीक, अगला लिखा हुआ दिक् प्लस भ्रम। का क्या बदल रहा था? का गा में परिवर्तन हो रहा था, तो दिक् प्लस भ्रम का क्या हो जाएगा? दिग और भ्रम। अब ये पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर कोई भी स्वर नहीं है जो कि इस व्यंजन को कंप्लीट कर दे या पूर्ण कर दे। अगला शब्द है उत प्लस योग। तो उत प्लस योग ता था दा, इसमें परिवर्तन होगा तो उत का क्या हो जाएगा? उद, और ये आधा है और ये इसलिए यहां पर योग लिख दिया जाए। अब क्योंकि दा और या
जब एक साथ होते हैं तो इनको एक और दूसरे वर्ण से हम चिन्हित करते हैं, उसको हम कहते हैं ये वाले वर्ण, इस वाले वर्ण से। तो इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, जिसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी सही तरीका है लिखने का, और ये भी गलत, ये भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखा है जगत प्लस ईश, तो ये ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ता दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर बड़ी ई थी तो ये बड़ी ई जाकर के इसमें लग जाएगी और ये दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा नियम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर दूसरे की तरफ। नियम नंबर दूसरा क्या कहता है कि जब भी ता या दा कभी भी ना या मां से मिलेंगे, ना या मां से मिलेंगे, तो ये अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा इनका, ठीक है, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा इनका। अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण मतलब ता, था, दा, इसके बाद धा और ना, तो ये इस तरफ जो है ये सारे के सारे पंचम वर्ण है, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो जगत प्लस नाथ, क्योंकि ना से मिले या मां से मिले, ये अपने पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा इनका। तो जगत प्लस नाथ का क्या हो जाएगा, जगन। अब ये ता था, दा था, ना, तो इसकी जगह पर आधा ना हो जाएगा, और ये नाथ जैसे का तैसा। तो जगत प्लस नाथ का क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक। अगला लिखा है सत प्लस मार्ग, तो सत प्लस मार्ग ता था, दादा, ना, तो सन और ये मार्ग, सन मार्ग, ठीक। अगला लिखा है अप प्लस मैं, ठीक, अप प्लस मैं, तो नियम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। नियम ये है कि जब भी क चट तप, ये जो पहले वाले थे, ये जब भी ना और मां से मिलेंगे तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन होता है इनका। तो उसी तरीके से अब ये पा आया है, तो पा का पंचम वर्ण क्या होता है, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये मां में परिवर्तन हो जाएगा इसका। तो ये अप की जगह क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, और ये मय पूरा हो जाएगा, तो मय हो जाएगा, ठीक। अगला लिखा हुआ है, अब ये अगला नियम, अब ये दूसरा नियम है। अगला नियम क्या कहता है कि कभी भी ता या दा से, कभी भी ता या दा से, ता या दा से ला मिलेगा, तो ये ता या दा आधे ला में ही परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से कभी भी ये जा या झा से मिलेंगे तो इनका परिवर्तन आधे जा में हो जाएगा। उसी तरीके से ता या था में मिलेंगे तो इनका परिवर्तन आधे ता में हो जाएगा, ठीक। तो ये परिवर्तन हम देखेंगे। तो उत प्लस लास लिखा हुआ है, तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये अपने ही उसमें इसी के द्वित्व व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्लास, उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि मैंने बताया था कि ता या दा ला से मिलेंगे तो ता दा ला में ही परिवर्तन होंगे, तो उत प्लस लेख का उल्लेख हो जाता है। देखो व्यंजन संधि अगर सही से पढ़ ली जाए तो वर्तनी की अशुद्धियां भी बहुत सारी कम हो जाती हैं, ठीक है। ये हुआ। इसको हम यहां पर थोड़ा सा खाली करेंगे, नियम एक एक करके हम समझते चलेंगे। अगला देखा यहां पर उत प्लस चारण, तो वही नियम यहां पर भी काम करेगा कि कभी भी ता या दा से चा या छा मिलेंगे तो ये इसी चा में परिवर्तन हो जाएगा इनका। तो उसी तरीके से उत प्लस चारण का क्या हो जाएगा, उत और चारण हो जाएगा। अब क्योंकि हमें आधा ये लिखा जा सकता है इसलिए हम इसको इसमें एडजस्ट करके लिख देते हैं, ठीक। और जिनको आधा नहीं किया जा सकता उनके नीचे हम हल चिन्ह लगाते हैं, ठीक। जैसे कि दा को आधा नहीं किया जा सकता है तो उसके नीचे हमेशा हल चिन्ह ही लगाएंगे, ठीक, ध्यान रखना, क्योंकि इसको आधा कर दोगे तो फिर ये टा बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला लिखा है सत प्लस जन, वही नियम है, इसमें क्या है, ता या दा से जा या झा मिलेंगे तो ये ता या दा आधे जा में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक।
तो सत प्लस जन का क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक, वही नियम इसमें भी है। उत प्लस डयन कभी भी ता या दा, डा या फिर ढा से मिलेंगे तो ये ता या दा आधे डा में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, तो उत प्लस डयन का उड्डयन हो जाता है। क्या हो जाता है? उड्डयन हो जाता है। ठीक, समझते चलना है एकदम बारीकी से। अगला शब्द लिखा हुआ है तत् प्लस टीका। नियम वही है, बस जो अक्षर हैं उनका हेरफेर हो रहा है और जो भी अक्षर के साथ मिल रहे हैं बस ये ता और दा उसी के अक्षर में द्वित्व बन जाते हैं, उसी अक्षर में मिल जाते हैं, उसी का रूप धारण कर लेते हैं। अब ये टा से मिल रहा है तो नियम यही कहता है कि जब भी ता या दा से टा फिर या फिर ठा मिलेगा तो ये ता या दा आधे टा में ही परिवर्तन हो जाएंगे। तो तत् प्लस टीका का क्या बन जाएगा? तट टीका बन जाएगा। तो ये हमारा एक और नियम पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगले नियम हमारा है अलम प्लस कार। अगला नियम क्या कहता है कि जब भी कोई भी मां किसी भी का से लेकर के पा तक के वर्णों से या किसी भी स्वर से या यारा लावा से मिलेगा तो ये मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, अंग की बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे अलम प्लस कार लिखा हुआ है तो ये अलंकार हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा क्योंकि ये मां अंग की बिंदी में परिवर्तित हो गई। उसी प्रकार से अहम प्लस कार लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? अहंकार बन जाएगा। उसी प्रकार से सम प्लस ज्ञा लिखा हुआ है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां पर तो ज्ञा जो नियम है वो ये तो बिल्कुल नहीं कहता है कि यहां पर ज्ञा होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि नियम ये कहता है कि जब भी ये मां का खा गा घा इंगा चा छा जा जाइया टा ठा डाणा ता ता दना पा, तो ये पा तक जो भी का से लेकर के पा तक जब भी किसी से भी मैच करेगा तो वो किसमें? अंग की बिंदी में परिवर्तन होगा। और अगर आपने थोड़ा सा और हमारी पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि जो ज्ञा होता है ये एक संयुक्त व्यंजन है जो कि जा और इया से मिलकर बना होता है। तो ऑल ओवर मीटअप किसका हो रहा है? वो तो जा से ही हो रहा है ना। तो इसका जो मूल वर्ण है वो क्या है? वो जा है और इया जब जुड़ जाता है तो ये संयुक्त व्यंजन बन जाता है, ज्ञा बन जाता है। तो सम प्लस ज्ञा क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। उसी प्रकार से सम प्लस गीत क्या बन जाता है? संगीत बन जाता है। ठीक, अब ये एक और हमारा नियम संपूर्ण हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि जब भी ता या दा से शा मिलेगा, सीटी वाला शा मिलेगा, ये नियम क्या कहता है कि जब भी ता या दा से शा वर्ण मिलेगा तो ये ता और दा आधा चा और ये शा पूरा छा में परिवर्तन हो जाएगा इनका। तो किस तरीके, जैसे उत प्लस श्वास लिखा हुआ है तो यहां पर उच्च, ये ता चा में परिवर्तन हो गया इसका और ये शा छा में परिवर्तन हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर ये शा आधा है तो इसलिए ये छा भी आधा ही रहेगा और यहां पर बाकी का पूरा लिख देंगे। तो उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाता है। उसी प्रकार से इसी का अगला दूसरा नियम है, वो क्या कहता है कि जब भी ता या दा से आपका हा मिलेगा तो ये ता आपके आधे दा में परिवर्तन हो जाएगा और ये हा आधे धा में परिवर्तन हो जाएगा और बाकी अगर स्वर लगा हुआ है तो फिर ये उसमें मात्रा ऐड हो जाएगी। उद प्लस हार का क्या बन जाएगा? उद्धार बन जाएगा। उत प्लस हार उद्धार बन जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि ये दा पूरा बना देते हैं और जो अगला पूरा वर्ण होता है उसको हम नीचे लटका देते हैं और ये मात्रा ऐसे लिख देते हैं। तो उद्धार ये भी सही है और उद्धार ये भी सही है। ठीक, अगला लिखा हुआ है तत् प्लस हित लिखा हुआ है तो वही नियम है ये वाला। तो तत् प्लस हित का क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। ठीक
अगला एक लास्ट वाला नियम है जो कि अभी हमने इसकी पिछली कक्षा में इस नियम का हमने जिक्र किया था, पढ़ा था हमने इसे। लिखा है v प्लस सम। ये नियम क्या कहता है कि जब भी छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर है, अन्य कोई दूसरा स्वर है, और उसका मेल यदि इस वाले सा से होता है, तो ये सा, ये वाला सा ना रह करके पा वाले शा में परिवर्तन हो जाता है उसका। तो v प्लस सम का क्या हो जाता है, हम v शम हो जाता है। उसी प्रकार से नी प्लस सेद का क्या हो जाता है, नी शेद हो जाता है। तो ये हमारी व्यंजन संधि का भी हमारा अभ्यास संपूर्ण हुआ। अब विसर्ग संधि की ओर बढ़ेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।